2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों को इस समय एक साथ लेकर चलने की कोशिश में दिख रही है, वो पिछले दशक में पहली बार नजर आ रहा है। इसी के तहत बुधवार को तो ऐसी तस्वीरें दिखी जो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों को साफ दर्शा रही है। उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत बोलो, जितना धोखा हम देले हुआ हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो साल अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। ये पहली तस्वीर मऊ जिले के घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नॉमिनेशन से पहले की है, जहां नामांकन भरने से पहले आयोजित जनसभा के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता एक साथ मंच पर नजर आए। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहां जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहां पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहां चुनाव जीतेंगे और यहां की जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक तरफ जहां घोसी में राजनीतिक मंच सजा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक सियासी मंच गोरखपुर में भी सज धज कर तैयार था। मौका था निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस का, जहां प्रदेश के अलग अलग कोने से आए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य के साथ साथ सुभाषपा प्रमुख के सामने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। देखिए, शक्ति नहीं है, निषाद राज की भक्ति है और निषाद राज के उस किले पर भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। आज इस स्थापना दिवस पर एक मिट्टी आई है निषाद राज किले से, वो घर घर जाएगी और निषाद राज का चंदन लगाएगी और जनता में जय निषाद राज भगवान श्री राम के उस जो आत्मीयता था, उस त्रेता में जो सुख का राज था, वो बताएगी और फिर इन बेईमानों को जो इनके हिस्से पर डकैती डाला था उन्हें हटाएगी। सौभाग्य की बात है, हमारे भी डॉक्टर साहब हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं तो युग की बात बता रहा हूं। यह एक ऐसी मित्रता है जिस मित्रता को हमारे जीवन काल में कोई तोड़ नहीं सकता। आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, मैं तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। घोसी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सीधे गोरखपुर में आयोजित हो रही निषाद पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी गोरखपुर में पहले से थी। आज निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए का हमारा ये बड़ा सहयोगी दल है और निषाद पार्टी ने इन 8 वर्षों में बहुत मजबूती प्रदेश में काम करके हासिल की है। निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए, 2024 में जो हालात है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो विकास यात्रा के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, जो हमारी सरकारों अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी इसका सामूल नष्ट किया, जो सरकारें दंगा कराती थी और दंगाइयों के साथ खड़े होती थी, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा योगी जी की सरकार बनने के बाद नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे तरक्की कर रहा है, वो सारे विषय हम जनता के बीच में रखते हैं। पहली कोई समाजवादी पार्टी, कोई किसी पूरी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठित परिवार है।
और हम अपने परिवार के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ेंगे। बुधवार को आयोजित इन दोनों कार्यक्रमों से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक साथ मंच साझा करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का पूरा ख्याल रखती है, राज्य स्तर पर भी उन्हें भरपूर सम्मान देकर अगुवाई करने का मौका देती है।